उपेंद्र कुशवाहा कहाँ हैं जो कल तक नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे और उनके दाएं बाएं उनका कुर्सी लगता था। आज उपेंद्र कुशवाहा मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में भी नहीं दिखे और गायब रहे। कहा यह जा रहा है कि वो 3 दिन के बाद पटना लौटेंगे और मंत्रिमंडल से नाम कटने के बाद वो भीतर ही भीतर काफ़ी नाराज़ थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अब एक नई पारी की शुरुआत की है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नेता हैं जो लगातार बिहार की राजनीति में अपने कद और पद को बढ़ाने का कोशिश करते रहे हैं। अपने समाज को लेकर के वो आगे बढ़े हैं और अपनी पार्टी का जब उन्होंने देखा कि विलय करने से फ़ायदा है तो उन्होंने आरएलएसपी का विलय जदयू में कर दिया। उसके बाद से लगातार जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा की कहीं ना कहीं कहा जाए तो वर्चस्व बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के दाहिना हाथ हुआ करते थे, उनको तक पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा लगातार ललन सिंह के साथ जुड़े रहे हैं और भले ही उनके लोगों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो और बहुत सारे लोग अभी इस इंतज़ार में हैं कि उन्हें जदयू के भीतर स्थान मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा पहल करेंगे, लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें साफ देखा जा रहा है कि बहुत कुछ उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़े लोगों को नहीं हो पाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन में उपेंद्र कुशवाहा का नाम आ रहा था, लेकिन अचानक से उनका नाम काट दिया गया और कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे लालू प्रसाद की बड़ी भूमिका रही है। खैर, भीतर खाने में क्या बात है, लेकिन इन सब के बीच में उपेंद्र कुशवाहा फिर से एक्शन में आ गए हैं। जिस तरह से उन्होंने एक्शन में आकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों के बीच में खटास पैदा की। अब नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेजे बिना उन्हें पता है कि उनका कोई भी स्थान ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा को निशाने पर लिया है और सबसे पहला हमला उनका सुशील मोदी को लेकर के हुआ है। आप भी ये भी सुने होंगे कि सुशील मोदी को लेकर के नीतीश कुमार ने अर्जी लगाई थी, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं अमित शाह के पास, कि सुशील मोदी को बिहार भेज दिया जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठाकर फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज भाजपा जदयू दोनों दो फाड़ हैं। इसके साथ ही लगातार सुशील मोदी हमला भी कर रहे हैं। उनको आड़े हाथों लेते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लगे हाथ यह भी बता दीजिए कि भारत सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय में कितने वाइस चांसलर और प्रोफेसर अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक समाज से हैं। ये बात तब हुई है जब मंत्रिमंडल के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण को लेकर के सवाल खड़े किए थे। इसके बाद तो उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमलावर हो गए और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के हमलावर होने के पीछे कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा हर हाल में चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के रूप में आगे बढ़ें, क्योंकि इसके बाद ही बिहार में जगह खाली होगा और उपेंद्र कुशवाहा को स्थान मिलेगा। अब इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से ज़बरदस्त हमला किया है उपेंद्र कुशवाहा ने और ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा अब उस काम में लग गए हैं जिस काम के लिए उनको जदयू में लाया गया था। नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का पता था कि उपेंद्र कुशवाहा यदि मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे तो उसकी व्यस्तताओं के कारण वो जो काम करना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने का और अपने कहा जाए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने का, उसमें उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े सूत्र के रूप में काम कर सकते हैं। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से भले ही गुस्से में हो, नाम कटने से वो नाराज़ हों, लेकिन उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस चुप्पी तोड़ने के साथ ही ये बात शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी पर उपेंद्र कुशवाहा हमलावर रहेंगे और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा राष्ट्रीय जनता दल को मिलना तय माना जा रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।